हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज फिर दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, एक छोटी सी एजुकेशन पर्पज़ के लिए फिर आपके लिए वीडियो तैयार है। ठीक है, आपको पता है मैं बैंक निफ्टी के लेवल एक दिन पहले ही दे देता हूँ। लेवल देखो कितने ज़बरदस्त हैं, उसी लेवल को रिस्पेक्ट करती मार्केट। देख रहे हो आप, उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। जो मैं आपको लेवल्स दे के जाता हूँ उसी लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है। ये देखो, और आपको बताया भी हुआ है कि आपने ट्रेड कैसे फाइंड करनी है उन लेवल्स पे। देख रहे हो कैसे मार्केट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा जो मैं आपको लेवल्स दे के जाऊँगा। ये 14 तारीख की आज की मार्केट ये है। देख रहे हो गाइस, यहाँ मार्केट ओपन हुई थी, सेम हमारे ही लेवल पे काम कर रही है मार्केट। और इस लेवल पे ट्रेड फाइंड करेंगे अगर कॉल की तो कितने अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे हमें। और यहाँ से पुट की ट्रेड फाइंड करेंगे जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको कल ही ये लेवल दे दिए थे आज के लिए, तो अब आज जो मार्केट ओपन हुई है वो यहाँ मार्केट ओपन हुई है। मार्केट जो ओपन हुई है 57,592 पे, 57,592 पे मार्केट ओपन हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको कल जब ये लेवल दिए थे, मैंने कल ही आपको बोला था, अब लास्ट वीडियो में फिर देख लेना। मैं आपको आते ही इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं एडवांस में ये लेवल दे के जाता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि आपको इस लेवल पे ट्रेड कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ मार्केट ओपन हुई है, देख रहे हो आप 57,592 पे। मैंने क्या बोला था आपको कि जब मेरे लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होएगी तो जो डाउन वाले लेवल्स हैं वहाँ से आपने कॉल बाय का प्लान बनाना है, और जो ऊपर वाले लेवल्स हैं वहाँ से आपने पुट बाय का प्लान बनाना है। ठीक है, तो यहाँ मार्केट ओपन हुई है जैसे ही, अब इन लेवलों के बीच में मार्केट ओपन हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर यहाँ मार्केट ओपन होएगी इन लेवलों से आपने पुट बाई की ट्रेड देखनी, इन लेवल्स से आपने कॉल बाई की ट्रेड देखनी। लास्ट वीडियो में देखना, मैंने यही बताया था एडवांस में। मार्केट इस लेवल के यहाँ पे बीच में, इन दोनों लेवलों के बीच में यहाँ ओपन हुआ है 57,592 पे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बोला था इन लेवल से हम कॉल बाई की ट्रेड देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट आया यहाँ पे, यहाँ से हमने कॉल बाई की ट्रेड फाइंड की है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया है कि बड़ी कैंडल जब बने ना तब आपको एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो ये कैंडल देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी है, 57,490, 57,559, मतलब 100 पॉइंट की कैंडल है, आप समझ रहे हैं। अब 100 पॉइंट की कैंडल का इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रखते, हम कम रखते हैं 20, 25, 30। अगर बैंक निफ्टी का 20, 25, 30 पॉइंट की कैंडल है तो उसके अंदर जो प्रीमियम की कैंडल बनती है वो 10 से 15 पॉइंट का आपका एसएल होता है, ज़्यादा नहीं होता, किसी किसी में तो 5 से 7 पॉइंट का होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आपने बाई की आप ट्रेड बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने ट्रेड बनाई, सबसे पहली ट्रेड आपकी यहाँ पे बनी है। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं अपनी वीडियो के अंदर सारे टारगेट नहीं दिखाऊंगा, जो स्टॉप लॉस हैं वो भी दिखाऊंगा, उसके बाद वो स्टॉप लॉस को हमारे टारगेट ने कैसे कवर किया वो भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल ने ही हमारी एंट्री बना दी थी 9:16 पे। यहाँ पे जैसे ये हमारी एंट्री बनी है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट मॉर्निंग का जो सेटअप है, मैंने बोला 1:1 तो कम से कम जानी चाहिए। उसके बाद आपने हाफ़ क्वांटिटी निकाल देनी है और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको सीटीसी ले आना है, ताकि आपके पास आधा प्रॉफिट भी आ जाए, और अगर स्टॉप लॉस भी लगे तो उसके अंदर आपका लॉस ना हो, सीटीसी में होगा तो आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज़ हो जाएगी। सीटीसी स्टॉप लॉस लाने का मतलब इसलिए होता है ताकि आप इजीली अपने टारगेट तक ट्रेल कर पाएँ, अपने टारगेट तक होल्ड कर पाएँ, क्योंकि कई लोग अपने टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते, उनकी साइकोलॉजी बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह कुछ प्रॉफिट लेके वो एग्जिट हो जाते हैं, और विदाउट स्टॉप लॉस अगर करते हैं तो वो स्टॉप लॉस ज़्यादा होल्ड करते हैं। यहाँ पे हमने पहले जैसे ही लिया 1:1 भी नहीं आया था कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ लग चुका है। अब स्टॉप लॉस लगने के बाद दोबारा हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है, पेशेंस के साथ, अब यहाँ पे हबड़ा दबड़ी में अगर किसी ने एंट्री ली भी होगी तो उसका प्रॉफिट गया है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट नहीं गया, उसका प्रॉफिट गया है, बट हमें एंट्री नहीं करनी, इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं करनी, वेट करना है, मार्केट आपको चांस देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये छोटी सी हैमर कैंडल बनी है। अब ये जैसे ही हैमर कैंडल बनी है, पहले हमने एक स्टॉप लॉस अभी ले लिया है मार्केट में सुबह मॉर्निंग में ही 9:16 पे। ठीक है, अब ये हैमर के ऊपर आप यहाँ पे एक ट्रेड और फाइंड की है हमने, जैसे ये लेवल्स पे मैंने आपको बताया
यहाँ पर आपकी एक ट्रेड बनेगी और उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि कितना हमारा ट्रेड का टारगेट गया है। देख रहे हैं आप, यहाँ तक गया 1:10। मैंने आपको बोला अगर हमने मॉर्निंग में एक स्टॉप लॉस ले भी लिया है तो नेक्स्ट हमारा 1:10। 1:10 का मतलब है अगर किसी ने 1% रिस्क पे भी अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है तब भी उसको 9% प्रॉफिट में गया स्टॉप लॉस कवर होने के बाद। अगर मान लो यहाँ पे किसी ने 500 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो उसका 500 का लॉस अगर मॉर्निंग में हुआ है तो दूसरे रिस्क में भी आपने 500 का ही स्टॉप लॉस रखना है और ये 5000 का प्रॉफिट है इसके अंदर। अगर 5000 में से पहले 500 निकाल भी देंगे हम तब भी 4500 का हमारे को प्रॉफिट हो गया। ये नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ जो सिर्फ अपनी ट्रेड का एक 500 रुपये लॉस रखते हैं, ठीक है गाइस। रखने वाले 1000 रुपये भी रखते हैं, 2000 भी रखते हैं, 10,000 भी रखते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, जिस हिसाब से उनके पास पैसा है। तो ये ट्रेड हमारी गई, ये ट्रेड इतनी अच्छी गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से क्या है, अगर मार्केट हमारी इस लेवल पे आती तो हम यहाँ पे पुट बाय का सोचते हैं। अगर मार्केट हमारी इस लेवल पे नहीं आई है तो सेम लेवल पे हम कॉल बाय का ही सोचेंगे, ठीक है गाइस। अभी ये 1:10 आ गया, मेरे हिसाब से 1:10 लेने के बाद मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे फाइंड करना है। अब इस लेवल पे हमने बोला था कि मार्केट यहाँ ओपन हुई है, यहाँ से बाइंग का देखेंगे और यहाँ से बाइंग का देखेंगे। यहाँ से हमने एक बाइंग की ट्रेड फाइंड की है जिसके अंदर हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब दूसरा लेवल हमारा ये है, मैंने पहले बोला था एक ऊपर लेवल से आपने बाई करनी है और एक उसके नीचे लेवल से आपने बाई करनी है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे एक और हमारी यहाँ पे एंट्री बनी, ये भी हैमर की कैंडल ही बनी है। कैंडल कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हैमर पे लेना है या किसी कोई भी कैंडल हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमने अपने लेवल्स पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। पहली जो ट्रेड बनी थी वो हमारी ट्रेड बनी थी 9:16 पे, 15 पे मार्केट ओपन हुई है, अगले ही मिनट हमारी 16 पे ट्रेड लग गई है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो दूसरी ट्रेड बनी वो बनी है 9:35 पे, 9:35 पे, और हमारा टारगेट 10:10 तक हमारा 1:10 का टारगेट भी आ चुका है, ठीक है। देन उसके बाद अब इस लेवल पे ट्रेड देखेंगे। अब इस लेवल पे यहाँ पे ये हैमर बनी है, हैमर बनने के बाद यहाँ पे हमारी फिर एक ट्रेड बनती है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से एक हम ट्रेड और फाइंड करेंगे, ये हमारी ट्रेड है, देख सकते हैं आप, ये हमारी ट्रेड है और ये हमारी टारगेट है। अब ये जो ट्रेड हमारी गई है, ये ट्रेड हमारी गई है 1:2.85, मतलब पूरा 3 नहीं गया, 1:3 का रेशो नहीं गया, बट 1:2.85 गया है, ठीक है, लमसम 3 के आसपास। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 ट्रेड फाइंड हुई है जिसके अंदर एक ऐसा लगा, 2 ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अभी उसके बाद अब आगे चलेंगे तो हमारी एक ट्रेड, दोबारा मैंने बताया कि ये लेवल से ही हमने बाय का प्लान बनाना है। अब इस लेवल पे हमने बाय का प्लान यहाँ पे बनाया है, ये हमारी यहाँ पे फिर आया, जैसे ही इसने इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ हमारी एक और एंट्री बनती है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से क्या है ये देखिए, जो लेवल्स देके जाऊँगा बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इस लेवल पे अगर कोई ट्रेड लेगा तो उसको मुश्किल ही है कि वो दोपहर को मार्केट बंद होने तक लॉस में जाएगा, अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ट्रेड बनाइए, लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ फाइंड करनी, मार्केट ने कहाँ से रिवर्स लेना है और आपको मूव कैसे कैप्चर करना है। अब ये ट्रेड आपने जैसे लिया है, यहाँ एक ट्रेड और बनी और यहाँ तक का हमारा टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का होता है जिसमें रेशो आ रहा है 1.5 का, ठीक है गाइस। ये भी हमारी प्रॉफिटेबल गई है, पर ये जो गया है ये 1.9 गया है, ठीक है, 9.37 है, कोई बात नहीं, हम 1:9 का रेशो ले लेते हैं इसमें। देख सकते हैं एक ट्रेड ये गई है, 1:10 ये गया है, 1:2.85 ऑलमोस्ट 3 है ये गया है, फिर 1:9 ये गया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ट्रेड बन रही है, क्लियर्स हमारे लेवल्स पे। तो जो मैं लेवल्स आपको दे के जाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, आप सबको पता है मैं एक दिन पहले एडवांस में ही दे जाता हूँ। कितनी अच्छी ट्रेड बनती है, देखो 4 ट्रेड के अंदर 3 पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 पे हमारा टारगेट गया, एक हमारा स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया मार्केट में स्टॉप लॉस भी जाता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे बंद हो गई है, ठीक है भाई। ये तो मैंने दिखाया है आपको कि बैंक निफ्टी के अंदर आपको मेरे जो लेवल्स हैं, जो मैं आपको लेवल्स देके जाता हूँ, उसके अंदर आपको ट्रेड कैसे फाइंड करना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपके लिए मैंने बताया है, ये आपके लिए मैंने इतना ईजी कॉन्सेप्ट बना दिया है ना कि आपको ट्रेड ढूंढने के लिए बहुत सारी
मतलब कि नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। वो बोलते हैं ना, मार्केट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है आपके पास, तब भी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते उसके अंदर, ठीक है। तब भी आपको लॉस ही होगा अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके पास। देखो क्लियर लेवल्स पे बताया, मार्केट ओपन हुई, ये लेवल्स हमारे बाइंग जोन के हैं, उसके बाद हमारे ये लेवल बाइंग जोन के हैं, ये हमारे पुट बाय जोन के हैं, ये लेवल वहाँ पे मार्केट नहीं गई है तो हमारी पुट बाय में यहाँ से ट्रेड नहीं बनी है, ठीक है। और जैसे कि मैं बताता हूँ आपको भी, एक स्टेप आगे क्लासेस चल रही है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, ये 4 ट्रेड बनी है, देखो कितना ईजी है, 1 2 3 4, 4 के अंदर एक स्टॉप लॉस है और 3 हमारे प्रॉफिट हैं। 1:9, 1:10, टोटल मिला के होता है 1:19, 1:3, मतलब 1:22 हो गया। अब बताओ 1:22 कम है? कोई बताएगा मार्केट के अंदर आपको कि कैसे मूव कैप्चर करने हैं, कैसे? अब पिछली वीडियो जितनी भी उठा के आप मेरी वीडियोस देख लेना, मैंने जितनी भी बनाई है, अभी 10-12 वीडियो ही होंगी, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आप इसको ग्रैब कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा कोई मकसद नहीं था कि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना, बट मैंने देखा कि कई यूट्यूब के अंदर अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से कोई टाइम था कि मैंने भी बहुत यूट्यूब्स देखता था, बट अच्छी नॉलेज नहीं मिलती थी। बट फिर मैंने मार्केट को टाइम दिया, 2 साल हुए, 3 साल हुए, 4 साल हुए, अप्रोक्स 4.5-5 साल हो चुके हैं मेरे को। बट उसके अंदर अब मुझे पता लग गया कि सबसे बड़ी बात होती है रिस्क मैनेजमेंट, आपको रख के चलना है, साइकोलॉजी आपको मेंटेन करनी है, और सबसे बड़ी बात आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आपने ट्रेड कहाँ लेनी है। अब ट्रेड कहाँ लेनी है वो मैं आपको लेवल बता के जाता हूँ कि ट्रेड इस जगह आपको फाइंड करनी है। मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा कि मेरे कहने पे आप पैसा लगाओ, मैं कहता हूँ पहले सीख जाओ। अगर सीख गए तो ज़िंदगी पड़ी है मार्केट में से कमाने के लिए, ठीक है ना। हवड़ा दबड़ी नहीं करनी किसी ने भी। अब क्या है, इसके बीच में कई लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेड कहाँ पे लेनी है। अब मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि ब्रो इस लेवल पे लेनी है और इस लेवल पे लेनी है, ये यहाँ मार्केट बीच में मुझे एंट्री करनी ही नहीं है, या यहाँ मार्केट जैसे ओपन हुआ है मुझे अभी एंट्री नहीं करनी जब तक मेरे लेवल पे नहीं आएगी। लेवल को जैसे ही मार्केट ऐसे स्वीप करे, अब इस लेवल को इस कैंडल ने स्वीप करा है तो इसका हाई ब्रेक हुआ है, एक ट्रेड तब लेंगे। अब यहाँ पे जब लेवल्स पे आई है, अब लेवल्स को अगर कोई कैंडल स्वीप करेगी उसका हाई ब्रेक होगा, जैसे ये पहली बनी थी तो यहाँ पे, नहीं तो दूसरी कैंडल जब मार्केट पूरा घूम के अगर ऐसे भी आ जाएगी तो ये भी मार्केट की लिक्विडिटी खा के ही आ रही है एक तरह से। देन उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी कैंडल बनी है और उसके बाद हाई, आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा है। तो ये ट्रेड आपकी बनी है 1 2 3 4 ट्रेड बनी है, और चारों के अंदर 3 में हमारे टारगेट गए हैं और 1 में हमारा स्टॉप लॉस गया है। और टारगेट भी ये नहीं है छोटे छोटे, बहुत 1:10 के टारगेट्स हैं, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया कि बैंक निफ्टी के चार्ट को आपको देख के कैसे ट्रेड बनानी है। अब एक लेवल इसका और है जो ऊपर का है, वो क्या है, जैसे मार्केट ये ओपन हुई थी, ये मार्केट ओपन हुई थी 57,592 पे। अब 57,592 पे है तो मैं इन द मनी की मैं कॉल देख लेता हूँ और आउट द मनी की मैं पुट देख लेता हूँ। 57,592 पे है तो मैंने 57,700 की पुट देख ली है, और 57,000 एक सेकेंड, हाँ 57,500 की मैंने कॉल का चार्ट लगाया है, ठीक है। ये 14 तारीख है, आप देख सकते हैं। ये मैं कॉल और पुट के भी लेवल्स निकालता हूँ कि जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किधर चलेगी, ठीक है गाइस। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये 57,500 की है ये, ठीक है। ये लेवल्स हैं, ये देखिए, ये मैंने उसके कॉल्स और पुट के भी लेवल्स निकालता हूँ। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल देता हूँ, कॉल्स और पुट के लेवल्स भी मैं आपको बताऊँगा उसके अंदर। अभी खाली अब बैंक निफ्टी के जो मैं लेवल्स देता हूँ उसको देख के कैसे ट्रेड फाइंड करनी है वो मैंने आपको बताया हुआ। ये कॉल पुट के लेवल्स हैं। इसके अंदर मैंने बताया कि जब मार्केट ओपन होती है तो मॉर्निंग में मुझे ओपनिंग पता होनी चाहिए कि मार्केट किस पे ओपन हुई है, देन उसके बाद मैं वो लेवल्स फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, ये कॉल का चार्ट है 57,500 का। यहाँ से हमारी ट्रेड बनी है, यहाँ से एक ट्रेड बनी हमारी, ठीक है गाइस। यहाँ से एक ट्रेड हमारी ये बनी है
जो कॉल्स के लेवल की, ये कॉल्स और पुट के लेवल हैं, ये कॉल्स के हैं, ये देखिए यहाँ पे 44 पॉइंट का प्रीमियम है मिला हमें कॉल के अंदर, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 14 पॉइंट का था स्टॉप लॉस, ठीक है। एक कॉल्स की ट्रेड यहाँ पे फाइंड हुई है हमारी। देन उसके बाद मैं कहता हूँ कि लेवल्स पे ही ट्रेड देखनी होती है, लेवल्स के अलग बीच में कहीं भी हमने नहीं कूदना मार्केट में। ये ट्रेड सुबह बनी मॉर्निंग में 9:33 पे, उसके बाद कोई ट्रेड यहाँ पे कॉल में नहीं बनी है, फिर कॉल में ये बनी है ट्रेड 1:36 पे। ये बीच में बहुत अच्छा मूव आया था, ठीक है। ये भी हमारे लेवल्स पे ही आया, ये देखो जैसे लेवल पे आई मार्केट, देन उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड और बनी है, ये देख सकते हैं। जैसे ही हमारे लेवल को स्वीप किया उसके बाद ये एक ट्रेड ये बनी है। 1:9 का हमारा टारगेट था, बट मार्केट जो ऊपर गई है वो 1:12 गई है। कॉल का बता रहा हूँ मैं आपको, 114 पॉइंट का प्रीमियम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस है सिर्फ 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ। कोई बता सकता है आपको ऐसी ट्रेड कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 114 पॉइंट का प्रीमियम है, और यहाँ पे 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 44 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे फिर आके मार्केट क्लोज हो चुकी है। ये दो इस कॉल्स में भी हमारी ट्रेड बनी है, जिसके अंदर दोनों हमारी प्रॉफिटेबल गई हैं, ठीक है। ये मैंने दिखाया आपको कॉल्स का। अब मार्केट ओपन हुई है, एक मैं कॉल्स के लेवल्स लगाता हूँ, उसके बाद मैं एक पुट के लेवल लगाता हूँ। ये तो कॉल्स के बता दिए हैं, ठीक है। अब ये लेवल्स मैं आपको दिखाता हूँ पुट के। अब ये 57,700 की पुट के लेवल्स ये मॉर्निंग में निकाले थे हमने, ठीक है। दिखाता हूँ, 57,700 की पुट है ये। ये देखिए ये लेवल्स मैंने निकाले थे 57,700 की पुट 14 तारीख को, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, तो मैंने पहले बोला यहाँ नीचे से, अब पुट के लेवल हैं तो ऑब्वियस ही बात है नीचे के लेवल से पुट बाय का सोचेंगे, ऊपर के लेवल से ये कॉल बाय का होगा। अगर मार्केट नीचे आएगी तो कॉल बढ़ेगी, ठीक है। मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करूँगा, बहुत ईजी बताऊँगा। कॉल्स के लेवल्स पे बता दिया आपको, दो ट्रेड बनी, दोनों प्रॉफिटेबल के अंदर बनी। एक 1:12 थी और दूसरी 1:5-6 समथिंग ऐसी थी। अब ये पुट के अंदर क्या है ये देख सकते हैं आप। जैसे मार्केट ओपन हुई है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, तो हमें इन नीचे के लेवल से हमने पुट बाय का सोचना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, मार्केट जैसे ऊपर गई, ऊपर इस लेवल को जैसे रिट्रेसमेंट किया, तो हमें इन लेवल से हमें पुट बाय का सोचना है, एक इस लेवल से एक इस लेवल से। सबसे पहले हमारी यहाँ पे ट्रेड बनी एक पुट बाय की, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारी इस लेवल पे हमारी ट्रेड बाई हुई है, और उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो ये 19 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस हमारा 10 पॉइंट का था, मतलब ये कुछ खास नहीं, 1:2 गई है, बट प्रॉफिट में गई है, ठीक है। देन उसके बाद जैसे हमारा टारगेट बनता है, फिर हमारे इस लेवल पे आती है जैसे ही मार्केट, तो हम अपने लेवल्स पे ही बाई करेंगे। मैंने आपको बताया लेवल्स पे बाई करना होता है। देन जैसे ही फिर यहाँ पे हमारी एक ट्रेड यहाँ पे बनी है पुट बाई की, ये देखिए, और वैसे गई तो ये है 1:6 से भी ज़्यादा गई है जो हमारी पुट बाई की है, 1:9, 1:10। कॉल्स में भी जो बनी है बड़ी बड़ी ट्रेड बनी है हमारी 1:10 की, 1:2 की, बट मैंने आपको पहले बोला 1:10, 1:11, 20 पे होल्ड करना मुश्किल होता है। आपको बताया हुआ है होल्ड भी कैसे करना होता है। सबसे पहला हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट था यहाँ का, ये वाला 22 पॉइंट के प्रीमियम का हमारा ये टारगेट था। देन उसके बाद हमारा जो ये जो प्रीमियम गया है, आप देख सकते हैं पुट के अंदर 129 पॉइंट का प्रीमियम है ये, 129 पॉइंट का। पुट के अंदर भी यहाँ पे दो ट्रेड बनी है। देन उसके बाद अभी ट्रेड पुट की बाई की, देन फिर यहाँ पे बनी इस लेवल पे, आप देख सकते हैं। एक तो यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे बनी, फिर मार्केट ऊपर। हमें तो बाय करना है, ऑब्वियस ही बात है, बाय ऊपर से तो होगा नहीं, बाय तो नीचे के लेवल से होगा ना। जब मार्केट घूम के आएगी, या तो यहाँ पे बाय होता फिर, या इधर बाय होता, या इधर बाय होता, या इधर बाय होता। कहीं भी बाइंग नहीं बनी हमारी, आप देख सकते हैं यहाँ बाय बना है। अब इस लेवल पे जैसे ही हमने बाय किया, एक ट्रेड हमारी ये बनी है, अब ये देखो 1:9 का। अब इससे इजी मैं मार्केट आपको क्या बताऊं, ये 1:9 ये है, 1:9 ये है ना, ये 1:1.78 ही है, ये तो 19 पॉइंट का ही है प्रीमियम।
ये 129 पॉइंट प्रीमियम कैप्चर किए हैं, ये 73 पॉइंट प्रीमियम कैप्चर किए हैं, ये पुट के अंदर जो 3 ट्रेड बनी उसके किए हैं। एंड ये आप कॉल्स के अंदर देख सकते हैं, कॉल्स के अंदर ये आपने लिए हैं। 19 पॉइंट का टारगेट है, ये 129 पॉइंट का टारगेट है, ये 73 पॉइंट का टारगेट है। स्टॉप लॉस देखेंगे, ये 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 73 पॉइंट का प्रीमियम लिया है हमने, ठीक है। ये 129 पॉइंट का प्रीमियम है। तो लेवल्स के ऊपर बहुत इजी है ट्रेड करना, अगर आप ट्रेड फाइंड करना अच्छे से जानते हैं तो। और ये बैंक निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे उन पे अलग ट्रेड है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ये ट्रेड बनी है, ये ट्रेड बनी है हमारी जो बैंक निफ्टी के लेवल पे, ये 2 से 3 ट्रेड बनी है। कितना प्रॉफिटेबल ट्रेड सेटअप है ये। अब इससे इजी सेटअप कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ऐसे ही वीडियोस देखो, वीडियोस में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आपको कैसे मार्केट देखना है कि आपके कैसे सेटअप, इस सेटअप पे मार्केट कैसे काम करता है और आपको कैसे ट्रेड फाइंड करनी है, ठीक है गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए, कल के लिए लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। 14 तारीख है, अब मैं कल 15 तारीख मार्केट कल बंद ना हो कहीं, चलो अगर कल 15 तारीख बंद भी हुई, हाँ कल सैटरडे है ना, कल मार्केट बंद है, सैटरडे संडे 15 अगस्त है ना कल। मंडे के लिए मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है गाइस। अब ये मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ आपको वो मंडे के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये मैं लेवल्स हटा देता हूँ। आपको पता ही है, मैं एक दिन पहले लेवल्स दे देता हूँ। आपको मैंने बता ही रखा है कि एक दिन पहले आपको एडवांस में मिल जाते हैं लेवल। मैं आपको नेक्स्ट डे के लिए लेवल्स दे देता हूँ। अब देखो, अगर ये लेवल्स नहीं होते तो कैसे पता लगता कि हमें यहीं पर ही बाई करना है या यहाँ पर ही बाई करना है, ना इधर करना है या ना यहाँ पे करना है, ना यहाँ पे करना है। तो लेवल्स की बहुत वैल्यू है इन लेवल्स की। ये लेवल्स बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके निकाले हुए हैं गाइस, ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर अच्छे से वीडियो देख लोगे तो कुछ सीख जाओगे। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, कॉल पुट्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखो, अब कैसे पता लगता कि कहाँ बाय करना है हमें। लेवल्स थे तो पता लग गया ना, यहाँ बाय करना है, इधर बाय करना है, फिर यहाँ बीच में कहीं नहीं करना है, यहाँ करना है, फिर यहाँ करना है। उसके बाद मूव देखो ना कितना अच्छा है। गिरती मार्केट के अंदर ऊपर उठ रिवर्स पकड़ा दिया आपको कि मार्केट अब यहाँ से घूमेगा। तो ये सब लेवल्स की करामात है जो मैं आपको बता के दिया, ठीक है। अब कल के लिए लेवल्स बता देता हूँ आपको, अब लेवल नोट कर लेना। मेरी नेट ना स्लो चल रहा है थोड़ा। ठीक है गाइस, तो अब ये देख लो, आप लेवल्स नोट कर लेना मंडे मार्केट के लिए, या नेक्स्ट डे कब, हाँ मंडे ही खुलेगा मंडे मार्केट के लिए, ठीक है। 57610 एक ये लिक्विडिटी लेवल है, मेजर लिक्विडिटी लेवल है ये। 57610 हो गया, एंड 57731, ठीक है। 57971 57971 है, ठीक है गाइस। 58454 58454, ठीक है। ये लेवल्स हो गए हैं आपके ऊपर के, टॉप के लेवल। अभी बॉटम वाले लेवल्स भी मैं आपको देता हूँ। 57371 57371,
57251, ठीक है गाइस। अभी और बताता हूँ, 57251 हो गया, 57012, 56535। भाई इससे ज़्यादा मार्केट मूव करेगा नहीं, जहाँ तक है इतने लेवल्स बहुत हैं, ठीक है। अब देख लो आप कि मार्केट में अगर मार्केट इसके बीच में मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हमें यहाँ से पुट बाय का देखना है और नीचे से कॉल बाय का देखना है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो इस लेवल से पुट बाय का देखना है, इन लेवल से कॉल बाय का देखना है। बहुत ईजी है, ठीक है गाइस। चलो अब वीडियो को जो भी देख रहे हैं वो लाइक कर देना, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और आपको आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और मैं बताऊँ, ठीक है गाइस। तो अभी चलते हैं, अब जो लेवल्स दिए हैं, अब नेक्स्ट डे जब मार्केट चलेगा इन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करेगा, फिर उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो डेली ही आती है, कोई भी डे मिस नहीं है। जो लेवल देता हूँ नेक्स्ट डे चाहे स्टॉप लॉस लगें या टारगेट आएँ, वो मैं वीडियो बना के डालता हूँ। ऐसा नहीं है बीच में मैं मिस कर देता हूँ, जिस दिन स्टॉप लॉस लगे उस दिन मिस कर दिया, ऐसा नहीं है। खैर अभी तक स्टॉप लॉस इतने हमारे हुए नहीं हैं, प्रॉफिटेबल में ही क्लोज़ किया है। बस एक दिन था जो एक स्टॉप लॉस के अंदर हमने क्लोज़ किया था, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, अब चलते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि और लोग भी बेनिफिट उठा पाएँ, ठीक है, जिनके पास वीडियो जाए। चलो ओके बाय।